वादा किया था कि प्रोग्राम स्पेसिफिक जानकारी दिया करेंगे। प्रोग्राम स्पेसिफिक मैंने तो एक करियर को लेके, एक पाथ को लेके, कि आपके प्रोफेशन को लेके जानकारी देंगे। सो आज एड्स तो बहुत हैं विदेश जाने की, मेरी भी हैं, लोगों को भी है, हर इंसान बात करता है। आप जाएंगे, कमाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सो हर इंसान लुभावनी बातें करता है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो मेरा संपूर्ण स्टाफ है। सो ये बातें होती हैं, लेकिन हमने एक वादा किया था आपसे कि सेक्टर वाइज, प्रोग्राम वाइज बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हेल्थ केयर सेक्टर से। पहले तो धन्यवाद उन सब लोगों का जिन्होंने हमें प्रश्न भेजे और हमें इस लायक समझा कि हम उनका मार्गदर्शन, उनके करियर में उनकी मदद कर सकते हैं। सो पहला सवाल सब लोगों का यह है कि जीएनएम, एएनएम या बीएससी नर्सिंग, क्या तीनों का कोई अंतर है विदेश जाने में? यस, बहुत बड़ा अंतर है। सो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जब जीएनएम करते हैं तो आपको वो डिप्लोमा के बराबर मानते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जीएनएम करके बाहर नहीं जा सकते। सो हम जीएनएम का पर्सपेक्टिव लेते हैं सब कंट्री से, चाहे वो कनाडा से बात करें, यूके की बात करें, यूएस की बात करें या न्यूजीलैंड की बात करें। मैं जर्मनी या यूरोप की बात नहीं कर रहा, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है आपको वहां नर्स बनने के लिए। सो हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो प्रेडोमिनेंटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पे इंग्लिश एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा। सो वहां उसकी बात करते हैं। हम यूके की बात करते हैं तो पहले हम जीएनएम को पिक करते हैं। सो जीएनएम को यूके एक बहुत अच्छी ऑप्शन देता है जिसे फाइनल ईयर टॉप अप नर्सिंग कहा जाता है। सो उस प्रोग्राम को आप करके, वहां के बाकी एग्जामिनेशंस क्लियर करके, आप वहां पर रजिस्टर्ड नर्स का करियर ले सकते हैं। तब आपका प्रश्न रहेगा कि यदि मैंने जीएनएम कर लिया और मैंने टॉप अप प्रोग्राम कर लिया, मुझे नर्स का एग्जाम ना हो पाया तो क्या करोगे? आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, आप केयर गिवर की जॉब कर सकते हैं। सो यूके जीएनएम को एक्सेप्ट करता है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड भी हेल्थ केयर में और फाउंडेशन प्रोग्राम टुवर्ड्स नर्सिंग दोनों में एड्रेस करता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो जीएनएम में मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए, 7 बैंड्स ईच चाहिए, तो आपको ऑस्ट्रेलिया भी टुवर्ड्स बीएससी कंसिडर करता है, लेकिन आपको पढ़ना लगभग 2.5 साल पड़ता है। सो यूके में 1 साल, न्यूजीलैंड में 1.5 से 2 साल, ऑस्ट्रेलिया में 2.5 से 3 साल। तो तीनों कंट्रीज इस एंगल से चलती हैं। और कनाडा की बात करें, कनाडा में आप जीएनएम करके हेल्थ केयर के प्रोग्राम ले सकते हैं, रजिस्टर्ड नर्सिंग के प्रोग्राम ले सकते हैं, बीएससी रजिस्टर्ड नर्स कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ्स है 12th में, या आप ओपन स्कूल का मैथ्स दे सकते हैं। सो उसके बाद सबसे बड़ी श्रेणी आती है बीएससी नर्सिंग, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और वो पीआर की राह पे नहीं चल पा रहे, उनके ना उतने बैंड्स आ रहे हैं, ना उनसे एनक्लेक्स हो रहा है, या उनके जो डिफरेंट ओईटी के एग्जाम्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्स हैं, वो क्लियर नहीं कर पा रहे। वो बहुत कठिन है। जब तक आप उस कंट्री का एक्सपोजर नहीं लेते, वो इम्तिहान एक्चुअल में डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज बैरियर, हमारा हॉस्पिटल्स का सिस्टम, हमारा हेल्थ केयर किसी से कम नहीं है, लेकिन हर एक सिस्टम रहता है। सो उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत सारे मास्टर्स मिल जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपके केस में बेसिक क्या रहेगा कि आपने 3 साल की या 4 साल की बैचलर्स नर्सिंग कर रखी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप उस कंट्री में इस मंशा से जा रहे हैं कि आपको एंड ऑफ द डे एक रजिस्टर्ड नर्स बनना है। सो उसके लिए आपको वहां पे एग्जाम्स क्लियर करने हैं। सो हम उस पर रिकमेंड करते हैं कि आप इजी मास्टर्स लें या इजी पीजी लें, ताकि उस कंट्री में जाके आप उनकी बाकी रेगुलेशंस को अटेंड करें और जल्दी से रजिस्टर्ड नर्स बन जाए। सो दूसरा बड़ा प्रश्न था कि मैं स्टडी वीजा पे चले जाऊंगा या चले जाऊंगी, मेरी लाइसेंसिंग का क्या होगा? सो वहां पे ऑस्ट्रेलिया यूके में थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि अगर आपने वहां से बैचलर्स इन नर्सिंग की है तो आपको दोबारा एग्जाम्स राइट नहीं करने पड़ते। लेकिन यदि आपने बीएससी नर्सिंग की है, आप किसी भी कंट्री में स्टडी वीजा पे जाते हैं, तो आपको उनकी लाइसेंसिंग नॉर्म से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनकी लाइसेंस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी लाइसेंसिंग नॉर्म्स को एडहेयर करके ही लाइसेंस पा पाएंगे। सो यस, लाइसेंस मैंडेटरी रहेगा, एग्जाम्स मैंडेटरी रहेंगे उनके लिए जिन्होंने बैचलर्स की और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप वहां पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई के दौरान जो आपका कोर्स कंटेंट है, या आपकी जो क्लासेस हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके फैकल्टीज हैं, उनकी इंटरेक्शन, उनकी मदद के साथ वो एग्जाम्स क्लियर करने बहुत ईजी हो जाते हैं। सो एक और प्रश्न था कि सर हेल्थ केयर के कॉलेजेस हर कंट्री में हैं और कुछ स्पेसिफिक हैं, और ब्यूटी ये है कि हमें अंडरस्टैंड क्या करना पड़ेगा। आज हम यूके की बात करते हैं, सब बच्चे यूके जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर करना चाहते हैं, वहाँ पे नर्सेज की बहुत जरूरत है। न्यूजीलैंड में मारो मारा इकलौती कंट्री है जहाँ इकलौता प्रोग्राम है जहाँ लेवल 4 पे भी वीजाज आ रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में भी नर्सेज की किल्लत है और कनाडा में भी है। सो नर्सेज वांटेड है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं। लेकिन आपको अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूट पे क्या करना है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं उसकी लेबोरेटरीज कैसी है, उसका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है। यस, एक बात मैं कहूंगा कि हर यूनिवर्सिटी वहां पे रेगुलेटेड है, सो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक यूनिवर्सिटी बुरी होगी, एक अच्छी होगी, एक की लैब बुरी होगी, दूसरे की अच्छी होगी, ये नहीं है।
लेकिन आपको फिर भी ये समझना है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। लेट्स से आप पब्लिक हेल्थ में जा रहे हैं, नर्सिंग में जा रहे हैं, या एक नर्सिंग के किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, थोड़ी रिसर्च करें ताकि उस फैकल्टी में जाएं जहां से लोग, जहां की नर्सेज या जहां के जो डीन है वो इंडस्ट्री से आए। सो अगर नर्सिंग की बात करूं तो हर कॉलेज में, कंट्रीज में जितने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स होंगे शायद उतने ही नर्सिंग के प्रोग्राम्स होंगे उन यूनिवर्सिटीज में। सो यदि आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है या मेरी कोई बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि लगता है ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो लिखे हुए नंबर पर संपर्क करके मुझे कभी भी आके पर्सनली मिल सकते हैं।